भागना बंद करो। भीम आर्मी जिंदाबाद। फसल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। फसल भैया संघर्ष करो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. अजय। दोस्तों आजकल खुदाई अभियान चल रहा है, क्योंकि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। जहां देखो, जिस स्टेट में देखो भारत में, वहीं खुदाई की चर्चा चल रही है। आज इस मस्जिद में तो कल उस मस्जिद में, कल उस मस्जिद में। लगातार आप यही चर्चा सुन रहे होंगे, और ये चर्चाएं इतनी गर्म हैं, इसके आगे कुछ भी खबरें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जगह जगह खुदाई की ही चर्चा, जगह जगह हिंदू मुसलमान की चर्चा, सारी मीडिया में यही चर्चा, क्योंकि चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है और खोदने का शौक इतना कुछ मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ ढोंगियों को, जो सत्ता के दलाल हैं, सत्ता के चाटुकार हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि ये सरकार आगे आएगी या नहीं आएगी। जनता जो है इनको किस तरह भगाएगी। जिस तरह हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इनको डर सता रहा है। इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, अन्य चीजों से ध्यान भटकाने के लिए किस तरह लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, भाईचारा खत्म करवा रहे हैं, आपस में विवाद पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरह ये याचिका पे याचिका कोर्ट में लगाई जा रही है, इससे सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार डर गई है। उसको मालूम है कि हमने काम नहीं किया, और न लोगों को शिक्षा के विषय में, महंगाई चरम सीमा पे है। आज बाजार में जाते हो तो सब्जी का क्या रेट है, तेल का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है, यानी हर चीजों में आग लगी हुई है महंगाई की। 10,000, 15,000, 5,000, 20,000 कमाने वाला कायदे से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा इस महंगाई के कारण। लेकिन हिंदू मुसलमान का जहर इतना दिमाग में भर दिया जा रहा है, घोल घोल करके, जिसका कोई हद ही नहीं है। दोस्तों जिस तरह से संभल कांड आज लोगों को दिमाग पे चढ़ गया है, दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। इस पे पॉलिटिकल पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, जो विपक्ष में हैं। और राहुल गांधी, उनके अन्य नेता वहां आज जाना चाहते थे, लोगों से बात करना चाहते थे, जो पीड़ित परिवार है और वहां का और आम नागरिक से बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार उनको जाने पे रोक लगा रही है। 4 जिलों की डीएम को, पुलिस को लेटर लिख दिया गया कि इनको किसी प्रकार से रोकिए, अगर जाएंगे तो सच्चाई खुल जाएगी।
हकीकत क्या है ये पता लग जाएगा। इस वजह से उनको रोक रहे हैं। विपक्ष की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता अब तक संभल नहीं पहुंच पाया और उनको रास्ते में ही या उनके क्षेत्र में ही या उनके घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है या उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा छात्र ने भी जनसभाएं किया, धरना प्रदर्शन किया और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। किसान देखो किस तरह नोएडा बॉर्डर से दिल्ली में इतनी शक्ति के बावजूद घुस आए और किसानों की मांग जो है भूमि अधिग्रहण की, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए आपको हिंदू मुसलमान में ले जाया जा रहा है, आपके ध्यान को डिवाइड किया जा रहा है, आप मुद्दे से भटक जाएं। जो इलेक्शन में धांधली हुई उससे ध्यान भटक जाए आपका, जैसे अखिलेश या विपक्षी पार्टी आरोप लगाती, मेरा आरोप नहीं है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया। पहले हरियाणा में गला घोटा गया, फिर महाराष्ट्र में किस तरह चुनावी धांधली हुई। लोगों का वोट जिसको दिया था वहां नहीं गया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ऐसा चुनाव निर्वाचन आयोग कभी नहीं हुआ था जो आज जो है, जैसा राजीव कुमार जैसा कोई भी नहीं हुआ था। क्योंकि सत्ता के हाथ की किस तरह कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। जनता का विश्वास चुनाव आयोग से बिल्कुल हट गया है या कहूँ हटता जा रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लोकतंत्र है कहाँ? बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हो तो आप दोषी हो, आप जेल में पहुंच जाओगे। ये हाल है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब सबको अपनी आवाज बुलंद करने का है। सरकार की आलोचना करना ये कोई गलत काम नहीं है, अधिकार है प्रदर्शन करने का, धरना करने का, सरकार के खिलाफ विरोध करने का। अगर सरकार की नीतियां गलत हैं या सरकार कोई सही काम नहीं कर रही है जनता के अनुरूप, तो संविधान मुझे राइट देता है, अधिकार देता है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, सरकार को अपनी राय दें, बताएं धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये गलत है। इसको आप समझिए और जो है आप संविधान के जो अनुरूप है वो काम कीजिए। लेकिन आप धरना प्रदर्शन में बैठे नहीं तो आप जो सत्ता में है वो आपको दोषी मान के आपके ऊपर केस लदवाने में पीछे नहीं हटेगी। इस वजह दोस्तों अब लोकतंत्र को आप भूल ही जाइए कि जिस तरह लोकतंत्र की बात की जाती है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं, कुछ खबर है मैं उसकी भी बात कर लेता हूं। खबरों की ओर आपको ले चलते हैं। संभल का मामला, जामा मस्जिद का, वहां आपने देखा अनेक तरह विवाद हुए, यानी कि गोलीबारी हुई, पथराव हुआ और सर्वे के पीछे, और वहां अब तक ये मामला चल ही रहा है। हाँ, यूँ कहूँ कि कुछ ठंडा हो गया वो बात अलग है। सर्वे पे कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक लग गई। अब हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं,
वो तो मामला अपनी जगह है, लेकिन वहीं पे पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो लगातार अपना आंदोलन कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं और हर जगह हर जिले में हो रहा है। छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं, ये भी आपने देख ही रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, जो भी स्रोत हैं उसके द्वारा आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, महानगर कानपुर की। वहां भी इसको लेकर, संभल मामले को लेकर कई पार्टियों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, कहीं जिलाधिकारी के नाम तो कहीं जो है ना राष्ट्रपति के नाम, कहीं प्रधानमंत्री के नाम, यानी कि अनेक प्रकार के ज्ञापन दिए गए। और अब जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर रावण, वो अपने नाम के आगे रावण लगाते हैं, चंद्रशेखर रावण जी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राम गोपाल बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी बड़ी संख्या में जिला अधिकारी के दफ्तर गए, धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाया सरकार पे, जिस तरह से सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रही है, विभाजन की नीति अपना रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, हर मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जा रहा है, शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, ये गलत है। और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया और अपने कार्यकर्ताओं सहित, पदाधिकारियों सहित, और बड़ी संख्या में मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, जो आप इस खबर में देखेंगे। उन्होंने जिलाधिकारी दफ्तर में जा करके जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपा, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे यहाँ का लोकतंत्र है। हिंदू मुसलमान, अगर आपको शक है कि मंदिर होगा तो पार्लियामेंट भी खोदो, आरएसएस का जो दफ्तर है मोहन भागवत का वो भी खोदो, और मोदी जी की जो घर है, जहाँ रहते हैं, जो बंगला मिला हुआ है, उनका भी घर खोदो, अमित शाह का भी घर खोदो, और जितने भी आईएएस आईपीएस है जो लग रहा है कि सत्ता की चौटकारता करते हैं, इनका भी घर खोदो, पार्लियामेंट भी खोदो, सुप्रीम कोर्ट भी खोदो, हाई कोर्टों को भी खोदो। हो सकता है यहां भी मंदिर निकल जाए। अगर खोदना है तो सब खोदो, कहीं न कहीं तो निकलेगा। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जबकि 1991 का एक्ट कहता है कि जो चीज जो जैसा है वैसे रहेगा। मंदिर है तो मस्जिद मंदिर रहेगी, मस्जिद तो मस्जिद रहेगी, चर्च तो चर्च रहेगी, गुरुद्वारे तो गुरुद्वारे रहेगा। इसमें कोई वो नहीं होगी। सिर्फ अयोध्या का मुद्दा उस समय चल रहा था, वो मुद्दा को छोड़ करके। दोस्तों, ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, एक्ट को ही नहीं मान रहे हैं, और चंद्रचूड़ पूर्व सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोसर्वा थे, वो ऐसा गड्ढा खोद गए। वो गड्ढा तो बहुत मुश्किल से भरने वाला है, जल्दी तो नहीं भरने वाला। जिस तरह ये बीज बो गए, वो जो है अब फल फूल रहा है, और इन्होंने एक दूसरे का गला कटवाने का ही काम कर गए। और इसको देखकर जब मोदी जी इनके यहाँ गए, तभी लोग समझ गए इनकी दोनों की मिली सियासत है, और ये सुप्रीम कोर्ट में बैठकर निर्णय जो है
सत्ता के इशारों पर किया करते थे, ऐसा लोगों को महसूस हुआ। पहले नहीं महसूस था। जब मोदी जी उनके घर पहुंच गए, घंटी बजाने लगे, पूजा करने लगे। दोस्तों आइए देखते हैं और सुनते हैं राम गोपाल जी ने क्या कहा। उन्होंने मीडिया को बाइट दिया, मीडिया पे उन्होंने क्या क्या कहा, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एजीटीवी लाइव सच्ची रिपोर्ट दिखाता है, सत्ता की चटकारता नहीं करता है, जनता की आवाज़ उठाता है। दोस्तों कानपुर से देखिए चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम राम गोपाल गौड़ है और मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष कानपुर का हूं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं कि हम लोग देख रहे हैं इस काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल लगातार मौजूदा सरकार जो है हमारे SC/ST वर्ग को और माइनॉरिटी वर्ग को कहीं ना कहीं वो शोषण अत्याचार करती जा रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा रही है। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजने का ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, दोहरीकरण की नीति अपनाई जा रही है। ये हम लोग मांग करते हैं कि माननीय संभल में हुई जो घटनाओं को उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय की मांग करते हैं हम लोग यहाँ पे। समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, संभल को न्याय दो, मंदिर मस्जिद खोजना बंद करो, मंदिर मस्जिद खोजना बंद करो, मंदिर मस्जिद खोजना बंद